नमस्कार। हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर, आप सभी परिचित हैं जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं मुझसे या जो कुछ दिन पहले जुड़े हुए हैं। नाम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आदमी का काम होता है। मेरा काम है आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना। क्लास 12th में मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं सारे बच्चों को। हिंदी मीडियम के चाहे किसी भी राज्य से बच्चा हो उसके लिए शुभम क्लासेस ऐप और शुभम क्लासेस जो चैनल है बहुत ही फ़ायदेमंद हो रहा है। 50,000 से ज़्यादा बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा जो सवाल है, बहुत बच्चों का कहना था कि क्या सर गणित में नवंबर से पढ़ के 90+ लाया जा सकता है क्या? अभी बहुत कम समय बचा हुआ है। बहुत बच्चे घबरा रहे हैं कि समय तो सर हमने जो बिता दिया 4-5 महीने, अब हम ऐसा कर पाएंगे क्या? 90+ आ सकता है गणित में, हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे क्या बाकी बचे हुए दिनों में? तो मेरा जवाब रहेगा हाँ, बिल्कुल भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो कार्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वह 4-5 चीज़ें हैं, हम बताएंगे कि क्या करेंगे ऐसा जिससे आपका नवंबर से पढ़ के मैथमेटिक्स में 90+ लाया जा सकता है और 100% लाया जा सकता है। मेरा दावा है कि लाया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ हम बताएंगे उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो है। जो सारी बातें बताएंगे ना वो कर ले गए तो आपका 90+ लाने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ पास होने के लिए आप मैथमेटिक्स में पढ़ाई मत करिए। ठीक है, थोड़ा सा आप टारगेट हाई रखें तभी जाके और बेहतर कर पाएंगे। चलिए, तो ज़्यादा और एक चीज़ और है कि नवंबर का क्या प्लान आपके पास होना चाहिए, नवंबर में किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। और एक चीज़ और हम बता दें कि नवंबर से जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो चीज़ का रिवीजन नहीं होगा। इसके पहले जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसका हम रिवीजन कराएंगे। तो आप ध्यान से जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगे, ठीक है, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि जैसे आप रिविज़न ही हो रहा हो, पहली बार ही पढ़ रहे हैं लेकिन जस्ट लाइक रिवीजन जैसा हो। ठीक है, उसको ऐसे पढ़ना है कि रिवीजन, जब इसको हम रिवीजन करेंगे तो जो पहले का पढ़ा हुआ है उसको कब करेंगे? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप बहुत सिंसियर होके, बहुत ही समझदारी के साथ आप पढ़ाई करें। अब वो समय नहीं रहा है जहाँ पे आप क्या है अपने समय को बर्बाद कर सकें। अगर ये समय बीत गया तो हम कुछ भी कर लें आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। हमारे पास समय ही नहीं रहेगा तो हम क्या आपको प्लान करके बताएंगे? ठीक है, कोई मेरा प्लान भी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि वह कौन सा काम करना है जिससे कि आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ आज चेंज लग रहा है। वाइट बोर्ड चेंज किया गया है। काफ़ी दिक्कत हो रहा था, चौक की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, खांसी जो है, खांसी आने का मेन वजह यही था। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि आप पूरे कमरे में पैक किए हुए हैं, पूरा डस्ट उड़ता है, इसी की वजह से आप सभी को परेशानी होती है। तो आई होप अब आपको समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, और हम बेहतर करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको धुंधला दिख रहा हो, लेकिन ये सही हो जाएगा। सबसे पहला जो चीज़ है, फाइनल शॉट आपको देखने को मिलेगा और ये फाइनल शॉट होता है 20 नवंबर से शुरू करेंगे हम। ठीक है, 20 नवंबर से। और ये पिछले साल बहुत फेमस हुआ था। पिछले साल फाइनल शॉट ही बच्चे पढ़ के बहुत ही अच्छा नंबर पाए थे बोर्ड एग्जाम में। और फाइनल शॉट जो होता है ये चैप्टर वाइज होता है। फाइनल शॉट वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं जो एकदम नहीं पढ़े, एकदम नए हैं। आज जो बच्चे पहले से पढ़े हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जो बच्चे पहले से पढ़े उनका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, जो बच्चे शुरुआत से पढ़े हम उन बच्चों को भी पढ़ना है। आप उनकी तुलना मत कीजिए। ऑब्वियस चीज़ है भाई कि जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? आप अपने आप को देखिए कि हम कहाँ से शुरू किए हैं पढ़ना है। ठीक है, तो फाइनल शॉट मिलेगा आपको 20 नवंबर से, जो कि शुभम क्लासेस का सबसे फेमस चीज़ है ये। और इसमें क्या है कि आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 जितना पढ़ा दिया गया है उसको इस तरह से हम पढ़ाएंगे जैसे आपको लगेगा कि ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि रिवीजन। आपको ना उसको पहली बार कहिए ना आखिरी बार कहिए, ऐसे पढ़ाएंगे जैसे कि ये रिवीजन हो रहा हो। और जो पहली बार पढ़ेंगे वो लोग कि मेरा पहली बार भी समझ में आ गया। मतलब पूरे चैप्टर का कंक्लूजन रहेगा 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो में। उसके बाद क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रहेंगे। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में सीधे आते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये अटेंड करना है 20 नवंबर से।
जो पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़ना ही है, ये नहीं कि उसको छोड़ दें जो भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं उसको लेके चलना है। 20 नवंबर से जो फाइनल शॉट शुरू करेंगे उसमें आप जरूर शामिल रहिएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दूसरा जो पॉइंट है कि उदाहरण और विविध उदाहरण भी हमें करने हैं और बोर्ड एग्जाम में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे तो 30% क्वेश्चन जो है, 30% क्वेश्चन जो है उदाहरण और विविध उदाहरण से आते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चे अभी तक हम जो पढ़ाते थे वो एक्सरसाइज ही सॉल्व कराते थे, उदाहरण क्यों नहीं कराते थे? क्योंकि उदाहरण सॉल्व रहता है, आप देख के भी अपने से कर सकते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ हम सॉल्व कर देंगे तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। तो सारे बच्चे अभी जितने वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चे लाइक कर दें अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। कल से हम जो है समाकलन का अनुप्रयोग, जो भी भौकाल सीरीज को अभी हम रोके रहेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो उदाहरण और विविध उदाहरण, लेकिन ये भी ऐसे वैसे नहीं हम करेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर 1 उठाएंगे, चैप्टर 2, चैप्टर 1 के उदाहरण विविध उदाहरण, चैप्टर 2 के उदाहरण विविध उदाहरण, और साथ में जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसको भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा होगा कि अगर आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखना है तो वो पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, और उदाहरण जब विविध उदाहरण सॉल्व करेंगे तो एक पूरा जो है चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे अपने से कर लिए उनका रिवीजन होगा, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा जो पॉइंट है कि पिछले 3 वर्ष के हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। पिछला 3 वर्ष कौन होगा? तो 2018, ठीक है, 2019 और 2020। ये सारी चीज़ें अगर हम नवंबर, ये सारी चीज़ें हम ठान लें, यही हमें करना है। 2018 के, 2019 के, 2020 के, किसी भी बोर्ड के, हम एक हमारा बेस होता है यूपी बोर्ड का, लेकिन आप किसी भी बोर्ड के हैं बच्चे तो आपको जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया। और देखिए मॉडल पेपर जो इशू होगा 2021 के लिए उसको हम लोग करेंगे। हर बोर्ड द्वारा 3-3 मॉडल पेपर इशू किया जाता है। ठीक है, 3-3 मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का इशू किया जाता है। तो इसमें है, अगर आप मॉडल पेपर भी करके जाते हैं ना तो मॉडल पेपर से भी 10% क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। मॉडल पेपर जो इशू किया जाता है बोर्ड द्वारा, इससे भी 10% क्वेश्चन फंसते हैं। इसको भी हल्के में नहीं लेना है, यानी कि सारे जो मॉडल पेपर हमें मिलेंगे वो भी हमें डिस्कस करना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और जो सबसे जो 5वां चीज़ है, जो भौकाल सीरीज हमारा चल रहा था, ये चलता रहेगा। इस सीरीज में आपको हमेशा कुछ न कुछ नया चीज़ मिलता रहेगा। अभी हम जो करा रहे थे 2019 का सेट नंबर 1, वो एक एग्जाम्पल था, एक टीजर था, एक ट्रेलर था कि आपको चीज़ों को किस तरह से दिखाया जाएगा और कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक वो एग्जाम्पल था। तो ये भी चलेगा भौकाल सीरीज। ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे तभी 90+ लाया जा सकता है। और साथ में जो 6ठा पॉइंट है बहुत छोटी बात, लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फार्मूले का सीट है, यानी कि आपके पास एक फार्मूले की बुक हम बार बार की कॉपी 10 रुपये की, मात्र 10 रुपये की, वो भी ज़्यादा नहीं, आपको फार्मूला सीट तैयार करना, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर 1 उठाइए, चैप्टर 2 उठाइए, चैप्टर 3 उठाइए, ऐसे करते करते आप चैप्टर 1 से जितने फार्मूले वो तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे करिए, चैप्टर वाइज फार्मूला लिखिए। ये आपको आधा प्रॉब्लम तो यही सॉल्व कर देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर अभी तक आप नहीं की हैं तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं नवंबर से अच्छा नंबर लाएं मैथमेटिक्स में। सारे सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, अमूमन मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है बच्चों को, इसलिए हम अब मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो नवंबर से भी लाया जा सकता है, आपको हताश नहीं होना है, कभी भी उदास नहीं होना है, हमेशा एक जोश के साथ आपको पढ़ाई करनी है, हमेशा एक पॉजिटिव भाव होना चाहिए, सकारात्मक चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये फार्मूला सीट आपको तैयार जो करना है उस चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो आधा प्रॉब्लम तो ऐसे दूर हो जाता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइनल शॉट है, तो ये हम इस तरह से कवर करेंगे कि बहुत इसमें चीज़ें कवर हो जाती हैं। एक चीज़ और, हमारा जो नवंबर का प्लान है, वो नवंबर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ेंगे। देखिए समाकलन का अनुप्रयोग हमारा चल रहा है, बीच में हमने इसमें 8.1 हो गया था, 8.2 हम कल करा देंगे, एक महामैराथन क्लास चलेगी, 8.2 कल कराएंगे। क्लियर है? अवकल समीकरण,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, समाकलन का अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। साथ में जो सदिश बीजगणित है, 3D जो वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, और साथ में 3D, ये चीज़ें हमारी पूरी टारगेट है नवंबर में उठाने का। समाकलन का अनुप्रयोग मात्र एक एक्सरसाइज 8.2 है। अवकल समीकरण इसमें 3-4 एक्सरसाइज है, वो बहुत ईजी होगा। अवकल समीकरण ऐसा होगा ना, इसमें अवकलन और समाकलन का दोनों का मिक्सअप रहेगा, यानी कि दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ अवकल समीकरण क्या होता है। और सदिश बीजगणित बहुत आसान है, वेक्टर अलजेब्रा जिसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर अलजेब्रा। इसकी खास बात क्या है कि उन बच्चों को ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा जो फिजिक्स में जो वेक्टर पढ़े हुए हैं, लगभग वैसा ही है, क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो बहुत तेज़ी से ये सिलेबस खत्म होगा। ठीक है, 3D आपके लिए थोड़ा सा अलग होगा, तो उसमें भी क्या होता है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन हम बताएंगे 3D में आपको करना है। तो हमारा जो नवंबर का प्लान है कि समाकलन का अनुप्रयोग अच्छे से तैयार करना, अवकल समीकरण तैयार करना, सदिश बीजगणित और साथ में 3D। 30 नवंबर तक ये सारी चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर इतना खत्म हो गया, 3D तक खत्म हो जाएगा, तो बस एक बच जाएगा प्रायिकता। प्रायिकता जो है वो 7-8 दिन उधर हो सकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि मैराथन क्लास चला के आपको ख़त्म कर दें। बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास मात्र 3 महीने बचे हुए हैं। कौन कौन? एक बचा है नवंबर, एक बचा है दिसंबर और एक बचा है जनवरी। क्यों फरवरी और मार्च क्यों नहीं? तो भैया फरवरी में तो आपका प्रैक्टिकल होगा, इसको काट दीजिए। तमाम तरह की चीज़ें, उसमें भी 3-4 दिन कम होता है, 28 का महीना। ठीक है, मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप जब मार्च में एग्ज़ाम होता है तो आप चीज़ों को चैप्टर वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज पढ़ने लगते हैं। जिसका एग्ज़ाम है उसको आप पहले पढ़ते हैं। ठीक है ना, अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे तो मैं बता दूं बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं आप बोर्ड एग्ज़ाम में। आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं, कोरोना काल चल रहा था, आपने पढ़ाई नहीं हुई मेरे स्कूल में, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। क्लियर है? तो ले देखिए, जो आपका बचा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये भी जनवरी में भी जब बहुत तेज़ वाली ठंडी पड़ती है ना, आधा लोग तो इसमें रजाइये में ढुके रहते हैं, पढ़ते ही नहीं है रजाई में से। भाई पढ़ने की रजाई में से बाहर आना चाहिए मुँह ना, कलम कॉपी किताब ये सब रहेगा तभी तो, लेकिन मुँह नहीं निकालेंगे, दिन भर रजाई में डूब के रहेंगे, तो बहुत दिक्कत है। तो इस महीने को भी बहुत हैंडल करना है ध्यान से। नवंबर दिसंबर, कितने लोग तो अभी बीमार हो गए होंगे, शुरुआत वाली ठंडी लग जाती है बहुत बच्चों को। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है और हम करेंगे तभी हम 90 से अबव ला सकते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो कल एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़ जाएं। वहाँ पे भी कभी कभी यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाता है, तो बच्चों को वहाँ पे भेज दिया जाता है वीडियो, ताकि आप वहाँ से देख सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल नहीं की है तो इंस्टॉल कर लिए, वहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और सारे बच्चों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी विषयों को बहुत इम्पोर्टेंस दें। सिर्फ मैथ में आपने 100 में 100 पा लिया, बाकी विषयों में फेल हो गए, तो तब तो मतलब बहुत बेइज्जती हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो कहेंगे कि मैथ में इतना नंबर ला के क्या हुआ जब सब विषय में फेल ही हो गया। तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। तो कल मिलते हैं। एक आई होप का आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा। ये सारी चीज़ें हम करेंगे। उदाहरण और विविध उदाहरण भी एग्जाम में 30% से ज़्यादा पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन एग्जाम्पल, और अगर 50 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन एग्जाम्पल और मिसलेनियस एग्जाम्पल। ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन है तो उस हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे नवंबर में। बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी बीच बीच में। रिवीजन भी कराना है। रिवीजन इसी तरह से होगा जो फाइनल शॉर्ट है, चैप्टर वाइज है ये फाइनल शॉर्ट का प्रक्रिया। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। समाकलन का अनुप्रयोग महा मैराथन क्लास चलेगा, जिसमें 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा, पूरा चैप्टर कवर होगा। उसके बाद जल्द ही हम अवकल समीकरण की तरफ चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप
जितनी भी सारी चीज़ें पहले पढ़ाई गई हैं उसको देखें, रिवीजन करें। अब वीडियो जो है आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर वहाँ से नहीं देख पा रहे हैं तो शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लें। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी द्वारा लॉगिन करके आप फ्री वीडियो देख सकते हैं क्लास 10th 12th वाले में। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो बच्चे लाइव देख रहे थे। जो बच्चे नहीं देखे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।